वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, पूरी दुनिया में आज वर्ल्ड टबैको डे मनाया जा रहा है। तंबाकू नोशी के नुकसानात से हम सब आगाह हैं, लेकिन इसके बावजूद भी तंबाकू नोशी में कमी नहीं आ रही है, बल्कि नए ट्रेंड्स देखने में आ रहे हैं। वेप का सहारा लिया जा रहा है, विच अनफॉर्चुनेटली जब आप इसको साइंटिफिकली देखते हैं तो परहैप्स इज लेस हार्मफुल, बट नॉन द लेस इट इज आउट देयर। सबसे पहले जी जरा हेल्थ इफेक्ट्स और इसके बारे में बात कर लेते हैं। हमारे साथ आज मौजूद होंगे डॉक्टर जावेद हयाब खान साहब। क्या वजह है कि कई लोग लाइफ लॉन्ग स्मोकिंग करने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह कभी कैंसर का या किसी भी आर्जे का शिकार नहीं होते? क्या उनकी कुव्वत मुदाफियत ज्यादा स्ट्रांग है? क्या उनका सिगरेट नोशी का अंदाज मुख्तलिफ है? उनकी जेनेटिक उनको फायदा देती है? ये एक बड़ी वजह बनती है। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे वो पलट कर अपने आप को सुपर ह्यूमन दिखाते हुए कहते हैं कि जी हमने तो सारी जिंदगी सिगरेट पी है लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जावेद। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सवाल जरा थोड़ा सा एक किस्म का टेढ़ा सा है। वो इस तरह से कि अगर आप देखें स्मोकर्स को ले तो उसमें से कितने लोगों को इफेक्ट होता है, तो वो फिर 20% के करीब होता है। बाकी जो है ना 80% उनको खास को मसला मसाइल नहीं होता। लेकिन आज हम इसको डिफरेंट रंग से देख रहे हैं। इस साल का जो थीम है नो टोबैको डे, वो क्या है? थ्रेट टू द एनवायरनमेंट। इस वक्त ये सिर्फ ये बात हम नहीं करना चाहते कि जी मैं सिगरेट इतने सालों से पी रहा हूँ और मुझे कुछ नहीं हुआ। वो जी नहीं, ये बात नहीं है। आप दूसरों की सेहत के नुकसान के जिम्मेदार भी हैं। तो पूरे एनवायरनमेंट की जो थ्रेट है इस साल का थीम जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंडिविजुअल रिस्क को सबको मालूम है, सभी को मालूम है कि सिगरेट क्या करती है, मगर ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि आपके जो सिगरेट स्मोकिंग है उससे एनवायरनमेंट को कितना असर होता है। तो मेरा ख्याल है ये जो थीम है मच मोर इम्पोर्टेंट इंडिविजुअली। जैसे मैंने कहा अभी तक बहुत सी। डॉक्टर जावेद मुझे ये बताइएगा कि हम बिल्कुल एक्सट्रीम केसेस की बात करते हैं। अगर आप देखें कि सिगरेट की डब्बे पे भी जो तस्वीर बनाई जाती हैं या जो आपको हेल्थ वार्निंग दी जाती है वो सबसे एक्सट्रीम सिचुएशन की, जी खुदा न खास्ता आपको कैंसर हो जाएगा, आपके लंग्स का, आपके मुंह का, आपके चेहरे का ये हाल होगा, लोगों को डराने के लिए। लेकिन आपने सही कहा कि सिर्फ बहुत कम तादाद 20% लोग शायद इस तरह इम्पैक्ट होते होंगे, लेकिन 100% लोग किसी न किसी तरह तो अपनी सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं सिगरेट पीकर। वो नुकसानात क्या हैं? क्या इसका कोई हमें डायरेक्ट ताल्लुक नजर आता है हमारी ब्लड प्रेशर के साथ, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ, कि हम उसको किस तरह नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं? जी हाँ, इसका काफी सबसे एक बड़ा जो आता है जो आजकल स्किनी लोग होते हैं कि उनकी भूख बड़ी स्ट्रेस हो जाती है। निकोटीन रिसेप्टर्स में जो अक्सर लोग जो सिगरेट पीते हैं वो सिंह भी होते हैं। फिर इसका एंग्जाइटी है, बहुत से लोगों में एंग्जाइटी पैदा होती है। आपके हार्ट रेट बढ़ जाता है, हार्ट बीट ज्यादा होती है, पैल्पिटेशन वगैरह जो लोग होते हैं, और फिर वो जो स्वेटिंग वगैरह लोग काफी ज्यादा होती है। तो आम वो एक नॉर्मल इसको वो लेते हैं। सांस की तकलीफ होती है तो उन्हें जरूरी नहीं है कि जो एक्सट्रीम की आपने बात की वैसे एक्सट्रीम पे जाए। उनको खांसी रहती है, जिसे स्मोकर्स का कहते हैं। सुबह जब सो के उठते हैं तो उनको खांसी होती है, उनके साथ बलगम आती है, जिससे नॉर्मल रहते हैं। वो कहते हैं ये सिगरेट की वजह से, जिस सिगरेट की वजह से ही है, मगर ये नॉर्मल नहीं है। तो इसी तरह साइनस प्रॉब्लम होती है, नाक बंद हो जाती है। उनके ये छोटे छोटे बहुत से मसाइल हैं जो उनके ब्लड में इरिटेशन होती है, बार बार उन्हें पेशाब आता है, वो उसके लिए जाते हैं। तो ये इसके बहुत ही आपकी जो सांस की नालियां बहुत सारे एब्सोल्युटली बहुत सारे यंगस्टर्स तो आजकल हेल्दी लाइफ हैबिट्स अपना रहे हैं, यानी वो जिम भी जाते हैं, वो खाने पीने में एहतियात भी करते हैं, वो मीठी चीजें, चिकनाई वाली चीजों से परहेज करते हैं। मुझे बताएं, अगर ये सब कुछ इस तरह की लाइफस्टाइल हैबिट्स किसी शख्स ने अपनाई भी हो लेकिन साथ साथ वो सिगरेट नोशी भी कर रहा है, तो क्या वो तमाम पॉजिटिव चीजें जो उसकी अच्छी लाइफस्टाइल हैबिट्स से उसने अपनाई हैं उसको कम्प्लीटली नल एंड वॉइड कर देता है सिगरेट पीकर? हमें एक चीज को याद रखना चाहिए, जो सिगरेट्स का इफेक्ट आता है वो 10-15 साल के बाद आता है। मुसलसल आप जो सिगरेट देखेंगे इससे बाद आता है। इमीडिएट जो इफेक्ट आता है वो बड़ा माइल्ड होता है, तो लोग से इग्नोर कर देते हैं। हमें इस चीज का ख्याल रखना है कि हमें वही यंगस्टर जो अब जिम में जा रहे हैं, वो अभी 18-20 साल के हैं, अगर वो स्मोकिंग एक हैबिट बन जाती है, उसको कंटिन्यू रखते हैं, तो डाउन द रोड इन 15-20 ईयर्स डेफिनेटली इफेक्ट होगा। उनका कार्डियक इश्यू हो सकते हैं, उनके लंग्स हो सकते हैं।
I want to imagine ڈاکٹر صاحب کہ آج آپ کی اور ہماری گفتگو سن کے کسی کا تو دل کسی کا ضمیر جاگا ہوگا، وہ کہے گا کہ میں سگریٹ نوشی چھوڑنا چاہتا ہوں. تو I want to spend the last minute asking you کہ آپ کے پاس کوئی شخص آئے جو کہ ریگولر اسموکر ہے اور آپ سے کہے کہ جی میں سگریٹ نوشی چھوڑنا چاہتا ہوں، تو کیا ٹپس ہو سکتے، کس طرح اس عادت سے چھٹکارا پایا جائے؟ جی بہت اہم سوال ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب میں نے سگریٹ چھوڑی ہے، اور میں نے یہ بہت دفعہ سگریٹ چھوڑی ہے کہ لوگ سگریٹ چھوڑ دیتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں. ابھی آج کل یہ ڈاکٹرز کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو شخص سگریٹ چھوڑنا چاہتا ہے اس کی مدد کریں. اس کے لیے بہت کچھ اویلیبل ہے. آپ کی کاؤنسلنگ سے لے کے میڈیکیشن بھی اویلیبل ہیں جو آپ کو ہیلپ کرتی ہیں. جو نکوٹین وڈرال کے سمٹمز ہوتے ہیں اس کو کم کرنے میں. جو لوگ ویٹ گین کر لیتے ہیں، بعد میں بہت خوف ہوتا ہے کہ جب میں سگریٹ چھوڑوں گا میرا ویٹ گین ہو جائے گا، اس کے لیے تو آج کل بیہیویئر تھراپی ہے، کاؤنسلنگ ہے، میڈیکیشنز ہیں، یہ سب کچھ موجود ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ ان کو بتائیں کہ آپ چھوڑنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر ضرور اس سلسلے میں آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں، بلکہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر جاوید. دس از آل دا ٹائم وی ہیڈ. کولڈ ٹرکی کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اور آپ نے کہا جیسے کئی دفعہ چھوڑتے ہیں واپس آ جاتے ہیں. اپنے مولد سے ڈاکٹر سے رجوع کریں. دے آر ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو ہیلپ یو. دیر آر سیورل پروڈکٹس دیٹ کین ہیلپ یو آؤٹ، جس میں نکوٹین پیچز بھی ہیں، نکوٹین چوئنگمس بھی ہیں، اور کاؤنسلنگ بھی موجود ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ وی آر گوئنگ ٹو بی رائٹ بیک.